वह कौन सा कारण है जिससे मनुष्य दुखी रहता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वह कौन सा कारण है जिससे मनुष्य दुखी रहता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही घंटी के बटन को ऑन करें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं उस कहानी को। मित्रों, बहुत पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक बहुत बड़ा खेत था जिसमें वह सब्जियां और अनाज उगाकर अपना व अपने परिवार का पेट पालता था। गरीबी के कारण उसके पास हमेशा धन की कमी रहती थी। वह किसान बहुत ही ईर्ष्यालु स्वभाव का था। इस कारण उसकी अपने अड़ोसी पड़ोसियों व रिश्तेदारों से बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। समय बीतता चला गया। किसान की उम्र धीरे धीरे ढलने लगी थी। उसे खेत पर काम करने में बड़ी मुश्किल आती थी। खेत भी जोतने के लिए उसके पास बैल नहीं थे। सिंचाई के लिए वह वर्षा पर निर्भर रहता था। उसके खेत में या आसपास में कोई कुआं भी नहीं था जिससे वह अपनी फसल की सिंचाई समय पर कर पाता। इसी कारण उसकी फसल हर बार सूख जाती थी। एक दिन किसान अपने खेत से थका हारा लौट रहा था। उसे रास्ते में एक साधु मिले। साधु ने किसान से पूछा, क्या बात है भाई, बहुत दुखी मालूम पड़ते हो। किसान बोला, क्या बताऊं बाबा, मेरे पास धन की बहुत कमी है। मेरा शरीर भी बूढ़ा हो चुका है। अब मेरे शरीर में काम करने की शक्ति भी नहीं रही। अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगा, और मेरे पास कोई बैल भी नहीं है जिससे मैं अपना खेत जोत सकूं। अगर मेरे पास एक बैल होता तो मैं खेत की जुताई और बुआई का काम आसानी से कर लेता। बाबा बोले, अगर तुम्हें एक बैल मिल जाए तो तुम क्या करोगे? किसान बोला, तब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मेरी खेती का सारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। पर बैल मुझे मिलेगा कहाँ से? बाबा ने कहा, मैं आज ही तुम्हें एक बैल दूंगा। बैल ले जाकर अपने घर बांधना और अपने पड़ोसी को मेरे पास भेज देना। किसान बोला, आप मुझे बैल देंगे यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई, परंतु आप मेरे पड़ोसी से क्यों मिलना चाहते हैं? साधु बोले, अपने पड़ोसी से कहना कि वह मेरे पास आकर के 2 बैल ले जाए। बाबा की बात सुनकर किसान को भीतर ही भीतर क्रोध आने लगा। वह ईर्ष्या के कारण जल भुन रहा था। किसान बोला, आप नहीं जानते कि मेरे पड़ोसी के पास सब कुछ है। उसके पास पहले से ही 2 बैल हैं। महात्मा ने कहा, अगर मैं किसी को कोई वस्तु देता हूं तो उसके पड़ोसी को 2 गुना देता हूं। यही मेरा नियम है। किसान बोला, यदि तुम मेरे पड़ोसी को 2 बैल देना चाहते हो तो मुझे 1 बैल भी नहीं चाहिए। महात्मा ने कहा, तो तुम्हें बैल नहीं मिलेगा। तुम जानते हो कि तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या गरीबी नहीं है, तुम्हारी समस्या है ईर्ष्या। तुम्हें जो कुछ मिल रहा है, यदि तुम उसी को देख करके संतुष्ट हो जाते और पड़ोसियों व रिश्तेदारों की सुख सुविधा से ईर्ष्या ना करते तो शायद संसार में सबसे ज्यादा तुम सुखी इंसान होते। ईश्वर ने जो वस्तुएं कम या ज्यादा, छोटा या बड़ा, मोहक या कुरूप प्रदान की हैं, इसे ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उन वस्तुओं से अपने जीवन को आनंदमय और सुखमय बनाना चाहिए। सृष्टि की रचना प्रक्रिया को भूलकर मनुष्य दिन रात दूसरे की ईर्ष्या में समय गंवाता है और वह इसी मंथन में लगा रहता है कि मैं अपने पड़ोसी को किस प्रकार हानि पहुंचा सकता हूं। इसी कार्य को मनुष्य अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठतम कर्तव्य समझता है, जो कि एक कष्टप्रद विचारधारा है। इससे ऊपर उठकर व्यक्ति को सबके हित की सोच रखनी चाहिए। मित्रों, दूसरों को गिराने की कोशिश जो करता है वो खुद गिर जाता है। दूसरे को गिराकर खुद ऊंचा नहीं उठ सकते। ऐसा ना आज तक हुआ है और ना ही होगा। इसी प्रकार कोई भी इंसान दूसरे की निंदा करने से अपना विकास नहीं कर सकता है। उसका विकास तभी होगा जब वह दूसरे का भला चाहेगा। जो व्यक्ति ऊंचा उठना चाहता है वह अपने ही अच्छे कार्यों से ऊंचा उठ सकता है। दूसरों की निंदा करके
कभी कोई ऊंचा नहीं उठ सकता। दोस्तों, इतना कहकर के साधु जंगल में ओझल हो गए। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।